घंटी बजाओ, कोरोना भगाएगा। हम आपके साथ हैं। हमने एक अंधभक्त घंटी बजाया कि कोरोना भागेगा। आप देश को देखो, कहाँ छुपे हो मोदी? आप देश के साथ देखो। हमें पुलिस यहाँ कॉलर फाड़ी है तो बदतमीजी दिया है हमारी दोस्तों, हमारी बहनों को फीमेल राइट। आपको मेल पुलिस ने डिटेन किया। मेल पुलिस ने डिटेन किया आपको। यहाँ पकड़ा है, पूरा मेरे कॉलर पकड़ा है और मेरी बहन को घसीट कर डाला गया है। मोदी सरकार ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज 20 जुलाई का दिन और सुबह 6 बजे से ही हम लगातार जंतर मंतर पर मौजूद हैं। रात करीब 1:30 बजे के आसपास ही पूरे इलाके के आसपास जैमर लगा दिया गया। इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई और तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई कि साहब कोई नेट जो है वो काम नहीं कर रहा और नेट के ऊपर तो पाबंदी लगाई गई। साथ ही साथ जंतर मंतर के आसपास सटे 10 मेट्रो स्टेशन को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। सबसे पहले अगर बात की जाए जंतर मंतर, अगर आप आना चाहते हैं तो पटेल चौक मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, आज पूरी तरीके से बंद है। पटेल चौक के बाद आप जनपथ मेट्रो स्टेशन की तरफ जा सकते हैं, जनपथ मेट्रो स्टेशन बंद है। जनपथ के बाद राजीव चौक जो जनपथ की तरफ से रास्ता जाता है वो पूरी तरीके से गेट को बंद कर दिया गया है। और राजीव चौक के बाद आप आगे बढ़ें तो सीएस मेट्रो स्टेशन है, सीएस मेट्रो स्टेशन को भी पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, सीएस मेट्रो के बाद उद्योग भवन भी मेट्रो स्टेशन को क्लोज कर दिया गया है ताकि प्रोटेस्टर ना पहुंचे। पर प्रोटेस्टर लगातार पहुंच रहे हैं, प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। इवन जो अल्टरनेटिव मीडिया जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों को वीडियो भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम लोग तकरीबन जंतर मंतर से निजामुद्दीन की तरफ गए। निजामुद्दीन में नेट जो है वो बाधित नहीं की गई, इंटरनेट सेवाएं वहां पर लगातार चालू हैं। पर आप जब निजामुद्दीन से वापस जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं तो खुली गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन की देखने को मिली। जहां आपको इस्तेमाल करना होता है जाकिर हुसैन मार्ग का, वो जाकिर हुसैन मार्ग को जंतर मंतर की तरफ जाने के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ना सिर्फ जाकिर हुसैन मार्ग को बंद कर दिया गया, जाकिर हुसैन से सटा है पंडारा रोड पूरी तरीके से बंद। पंडारा रोड के बाद अकबर रोड पूरी तरीके से बंद। अकबर रोड के बाद अशोक का नगर, अशोक मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जो जंतर मंतर की तरफ जा रहा है, मंडी हाउस की तरफ से भी इसी तरीके से तस्वीरें हैं। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आप गाड़ी से भी सफर नहीं कर सकते। आपको साफ तौर पर जाने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप निजामुद्दीन हैं, जो आप 5 से 10 मिनट में जंतर मंतर पहुंच सकते थे, आईटीओ की तरफ से गाड़ी घुमा करके लेकर के जाइए।
सोचिए कि किस तरीके से ये सरकार जो है छात्रों के आंदोलन से डरी हुई है। और ये मार्ग मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी हमें खुद इस मार्ग पर चलने के लिए मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन को आईडी दिखाने के बावजूद वो जाने नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए जब पत्रकारों को रोका जा रहा है तो आम लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। और लोग बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली को आज छावनी में बदल दिया है। ये तस्वीरें रह रह करके लोगों के सामने आ रही हैं। क्या कुछ लोगों का इस पर कहना है, उन लोगों के बयान पर नजर डालिए। लगातार जंतर मंतर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जितनी संख्या आप अंदर देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा जो है भीड़ बाहर आपको नजर आ चुकी है। जहां देख रहे हैं कि लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, पर वो रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। जो कि देख सकते हैं आप, छात्र जो हैं वो दिल्ली पुलिस की बसों पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर आप यहाँ देखिए और इतनी ही संख्या में देख सकते हैं कि लगातार लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं और इसी के साथ साथ हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब से कुछ ही देर में जो है ये मार्च शुरू होने वाला है। सोनम वांगचुक की वाइफ जो है वो अंदर पहुंची हैं और साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद, महुआ मोइत्रा, क्योंकि आज से पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हुआ है तो वो लोग पार्लियामेंट की तरफ गए। पर कुछ ही देर बाद आप लोगों ने तस्वीरें देखी कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो हैं वो अंदर की तरफ गए हैं। लगातार बातचीत चल रही है पुलिस प्रशासन से। प्रशासन अड़ा है कि वो बिल्कुल भी ये मार्च निकालने नहीं देगा और साथ ही साथ तमाम छावनी में तब्दील कर दिया गया है जंतर मंतर को। आसपास के 10 स्टेशनों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है। बैरिकेटिंग जगह जगह कर रखी है ताकि डाइवर्जन किया जा सके। जनपद का मेट्रो स्टेशन बंद है, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद है। इसी के साथ आप सीएस की तरफ जाएं तो वो मेट्रो स्टेशन भी पूरी तरीके से बंद कर रखा है। आप बैरिकेटिंग की जगह मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। लेकिन ये बताया जा रहा था कि लाठीचार्ज हुआ है, पर यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं कि आज ये संख्या सिर्फ अंदर की नहीं है, बाहर कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि कल से ही हम लगातार यहाँ पर हैं। रात को भी हमने आप लोगों को तस्वीरें दिखाई थी। कुछ मीडिया में और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि साहब देखिए संडे है इसलिए लोग जो हैं इधर बढ़ गए हैं, पर आज मंडे है, वर्किंग डे है, ऑफिस का डे है, पर फिर भी देश भर से संख्या जो है वो यहाँ बढ़ चुकी है। अंदर जितनी संख्या, आप अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा पूरे समय पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये संख्या इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। लोगों को जहाँ मौका मिला वहाँ बैठ चुके हैं। लगातार मांग की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान की। और ये जो सोनम वांगचुक को हटाया गया, ये खास तौर पर सरकार को उल्टा पड़ चुका है। यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप खास तौर पर यहाँ देख पाएंगे कि किस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं एक एक करके सामने आ रही हैं और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस प्रशासन लगातार रोक रही है। वो देख सकते हैं आप कि एक भारी बहस छात्रों के साथ और पुलिस प्रशासन की जारी है, जो यहाँ पर पूरी रोक दिया गया है। यहाँ पर जो कि तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि लगातार रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ आप यहाँ देखें कि लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये आप लगातार मैसेज सुन पा रहे हैं, ये आप लगातार देख सकते हैं कि तस्वीरें आप लोगों के सामने, वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप ही लोगों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। पर जिस तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ हटाया गया उसके बाद में ये सिलसिला आपके सामने है। ये देखिए एक आरोप लगाया, पुलिस ने कहा लाठीचार्ज की बातें सामने आ रही है। पुलिस के सामने ही लोग ये बता रहे हैं कि झूठ पुलिस प्रशासन को। आप देख सकते हैं लगातार जो है ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं और आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको कोशिश करेंगे कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आगे की तरफ आए, आप दिखाएं कि क्या क्या बहस सामने आ रही है। मोदी लोगों से जानेंगे। भाई जैसे पुलिस कह रही है कि पथराव किया है, क्या? अरे भाई इन्होंने मेरे को मारा, सर पे मारा यार। कौन कह रहा? भाई हम चुपचाप करके आराम से जा रहे थे, इन्होंने लाठीचार्ज किया, मेरी टांग पे मारा, मेरे सर पे मारा भाई, और मेरे पत्थर मार रहे। इन लड़कियों को मारा यार, लड़कियों को मारा। कौन सा कानून है? ये कह रहे हैं कि आपने पथराव। अरे भैया ये तानाशाही सरकार है। ये सोनम को अभी टेररिस्ट बनाएंगे, ये अभी उमर को उमर खालिद बना देंगे, ये आपको अभी सैफुल्ला बनाएंगे।
देख सकते हैं यहाँ पर एक भारी बहस जो है प्रशासन और लोगों के बीच में जारी है। हम लगातार देखेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं, इसका मतलब आपका कंट्रोल छूट गया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप ये लगातार देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है और ये एक एक कर तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने। ये जो कह रहे हैं आ रहे हैं कि पथराव किया गया, भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बैठो बैठो, आप मुझे पता है आपने क्या उद्देश्य, समझिए। बैठो 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 बैठो। ये देख सकते हैं, नीचे बैठो यार, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। हमारा देश सेकुलर है। हम किसी को लाठी चला रहे हैं, आप स्टूडेंट पे इस तरह लाठी नहीं चला सकते। देखिए यू आर स्टूडेंट, पुलिस के क्या कहना चाहेंगे जो सर कभी ये भी स्टूडेंट, किसने ऐसा कोई काम किया कि आप जो कानून के खिलाफ है? मुझे आप इतने बड़े पोस्ट पे हो, आप भी स्टूडेंट थे, कभी आप भी स्टूडेंट थे ना। अगर आपको इस तरह से रोस्ट किया जाता, इनका ज़मीर मर चुका है, मैं बता रहा हूँ। आपके साथ इस तरह किया जाता तो आप क्या करते हैं? इनका ज़मीर मर चुका है। अगर सर आपके साथ ऐसा स्टूडेंट, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कोई बात ही नहीं कर रहा। शांति को बनाओगे, शांति तो बनाओगे। बैठो, मैं ये कह रहा था, मैं शांति बनाने कह रहा। जो है तस्वीरें आप लोगों के सामने क्या जा रहा है कि पथराव किया जो पुलिस कह रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बोलेंगे, टाइम दे दीजिए। नीचे बैठने की अपील की जा रही है। जैसे ही पुलिस प्रशासन ने समझाया छात्रों को नीचे बैठने के लिए, तो नीचे बैठने की अपील की जा रही है। जो यहाँ के जिम्मेदार हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि नीचे बैठिए। तमाम तस्वीरें जो आपके सामने है, पुलिस और छात्र जो हैं खास तौर पर आमने सामने, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये तस्वीरें एक एक करके लगातार सामने आ रही है, जो कि ये लाठी चार्ज कर रहा है छात्रों के ऊपर और कह रहे हैं पथराव किया गया। पुलिस नहीं, पथराव नहीं किया गया, किसी तरीके से नहीं हुआ है, पथराव नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं सर। और दौड़ रहे थे, कीचड़ उनके पैंट में लग गया। भाई बहस जो है लगातार सामने आ रही है, लगातार सामने सीसीटीवी फुटेज दुनिया भर की मौजूद है जो लगातार सामने आ रही है। आप लगातार ये तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर पल-पल न्यूज के जरिए। बहस लगातार छात्रों के बीच में और पुलिस प्रशासन के बीच में। पत्थर वत्थर वाले जो लड़के उनको अलग कर दीजिए। जो लड़के पत्थर बना रहे हैं उनको साइड कर दो, साइड कर दो। पहचान कैसे होगी जो सर बोल रहे हैं कि पत्थर करने वाले लोगों को? ए मनुवादी लोग हैं, इनके ही मनुवादी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं जो पत्थर चला के चाहते हैं कि हड़कंप मचाया जाए। और प्रशासन के लोग पहले से तैयार थे, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ प्रशासन की। ये पहले से तैयार थे, पहले ये डंडा टूटा है, युवाओं पे डंडा जो चला है प्रशासन का वो टूटा है। खास तौर पर देख सकते हैं लोग घायल हुए हैं। सरकार असंवेदनशील है और इनकी पुलिस भी हिंसक होने के लिए दिया गया था। हम लोग को रास्ते में आने नहीं दिया जा रहा था, मेट्रो बंद कर दिया गया था कि हम लोग आ ना पाए, मेट्रो में फंसे रह जाएं। सरकार तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों को बैठाने की कोशिश है। प्रशासन और छात्र जो हैं वो आमने सामने लगातार आप यहाँ तस्वीरें ये देख सकते हैं। तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने आ रही है। आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी, पहले से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है, जो एक एक करके तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। और अब ये लगातार लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लगातार लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जबरदस्त धक्का मुक्की जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है प्रशासन की तरफ से और छात्र की तरफ से। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन और पुलिस आमने सामने है, जो कि आप लगातार पुलिस को आगे करता है, डरता है, पुलिस को आगे करता है। अपील जो है वो की जा रही है। तमाम तस्वीरें जो हैं कि कर सामने आ रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो कि पहले ये बताया गया कि लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज का खुलासा एक्सक्लूसिव हमने पल-पल न्यूज़ पर किया, किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ। फिर पुलिस ने बयान दिया इन्हीं छात्रों के आगे के पथराव किया गया, पर उस चीज़ को पुलिस दिखा नहीं पाई और इसी की बहस जो है लगातार छात्रों के बीच और पुलिस प्रशासन के बीच में जारी है। भैया कोई पथराव नहीं हुआ,
हम चुपचाप करके इज्जत के साथ जा रहे थे, कोई धक्का मुक्का नहीं। इन्होंने लड़कियां देखी मारा, लड़के देखे मारा, और ऐसे नहीं मार रहे थे, ऐसे उठा के सीधे सर पे मार रहे थे। यार कहाँ यार, अब मुझे बताओ हमारे हाथ में क्या है? तलवार है, कुछ है? अगर हम क्या करें अब? भाई मैं नेशनल खेला हुआ बंदा हूँ, मैं किधर हूँ अभी? रोड पे। और जो एक बलात्कार, दूर दूर तक पत्थर नहीं है भैया देखो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर इनको सोनू मांझी जी को अभी क्या बनाना होगा, टेररिस्ट बनाएगा, 1 मिनट लग जाएगा। क्या दिक्कत है बोलने में? पत्थर मारा, वो मारा, ये मारा। भाई इन्होंने पता किसे गद्दू की तरह पीटा। भाई आपने वीडियो नहीं देखा, देख लेना, इतना गंदा लाठी चार्ज। भाई मुझे सच में नहीं आ रही है। हमारे देशवासी है, हम इनके देशवासी है, हम इनके नागरिक है कि कोई जेलर थे हम, कोई जेल से भागे हुए। भाई सब पढ़े लिखे हुए, सब डॉक्टर, सब इंजीनियर, सब बहनें, सब माएँ इधर है। क्यों यार, किस लिए? किस बंदूक को कोई हिसाब नहीं है, उन्होंने फांसी दी, कोई हिसाब नहीं है। क्या है भाई, हम कहाँ रह रहे हैं? कौन सा राइट टू डेमोक्रेसी दिखा रहे हैं भाई? राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच कहाँ है? कि कहाँ है? लाठियाँ खाना, सीधे सर पे हिट करना। भाई मैं भी लाठी छीन सकता हूँ, ये भाई भी लाठी छीन सकता है, लेकिन हम कर रहे हैं इज्जत, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं संसद की। लेकिन हमें यार मत करने दो गलत, यार मत करने दो हमें गलत। बट ये हमें उकसा रहे हैं गलती करने पे, ये हमें उकसा रहे हैं कुछ पत्थर उठाने पर, ये हमें उकसा रहे हैं कुछ गलत करने। क्यों लाठियाँ मार रहे हैं यार? न टांगे देख रहे हैं, न सर देख रहे हैं। यार इंसान तो ये भी है, इन्होंने भी तो बायोलॉजी पढ़ी है। ये भी तो बच्चे, भाई इनके बच्चे नहीं है, ये बेवा है, ये यतीम है, उनके बच्चे, उनके माँ बाप नहीं है। अगर होते तो उस मैडम को शायद इंसाफ आता, उस छोटी बच्ची पे जिसको इतना मारा, बेचारी को वो हिल भी नहीं पाई, और वो उधर ही लेटी पड़ी, और ऊपर से मार रहे हैं। यार लाठी चार्ज है, भगाओ ना। बट कैसे मार रहे हो? कुत्तों की तरह। हम इंसान है कि जानवर है भाई? कहाँ कहाँ से आए हैं, किधर किधर से आए, किस लिए आए हैं? इनके बच्चों के लिए भी आए हैं ना, कि खाली मेरे लिए आए? मैंने तो मेरे अपने 28 साल निकाले, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इनको बस एक बात पूछो कि लाठी चार्ज क्यों किया, मारा क्यों? चलो भगाना था, धक्का मुक्की रोक लेते, बैरिकेड्स लगे हुए थे, हम नहीं जाते, हम कूद के नहीं जाते। भाई जवान है, जोश है, आप तो सीनियर हो, आपको तो ट्रेनिंग में सिखाया गया हाउ टू कंट्रोल वायलेंस, बट दे डोंट नो एथिक्स, बट दे डोंट हैव डिसिप्लिन। दे आर टॉकिंग अस अबाउट द डिसिप्लिन। Sorry brother, next time if you give me just one stick on me, and I promise to you I will forget I'm Indian, that time I will give you back 10. That's my promise. पर वायलेंस से पुलिस ने किया, एलिगेशन आपके ऊपर लगा दिया। भैया एलिगेशन लगे हैं पत्थर। भाई मुझे एक चीज बताओ, आप कंटिन्यूसली एक लड़के को नीचे मार रहे हो, आप अनदून जानवरों की तरह मार रहे हो। अब एक बंदा छोटा, कोई नाबालिग बंदा, तो ये देखो भैया, पुलिस तो दिखा रहा, पैंट गंदा हुआ, पत्थर से। नाइन्थ क्लास में यहाँ मारा है, पूरा गिरता हुआ आया हूँ मैं। ये यहाँ इनके भी लाठी चार्ज जो है, ये देखो, ये देखो आप, ये तस्वीर आप लोगों के सामने पुलिस कह रही है। भाई सुने, भाई मरने तो नहीं डरते, मैं मरने तो कती नहीं डरता भाई। हरियाणा का बालों को पहले सुन ले, अब जो होगा मोदी सुन ले, मरना पड़ जा। तेरा भी किसी करवा के जाऊंगा, तेरे तो कह दिया है धर्मेंद्र प्रधान का भी, और तेरा इस्तीफा करवा के जाऊंगा। एक बात बोलूंगा, इस हाथ में भी जोर है, इस हाथ में भी जोर है। आपके चैनल के माध्यम भाई से बता देना चाहते हैं, आज ये ना जब हो, तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, चाहे छात्रों की जान चली जाए, हम यहीं पे बैठे हैं। भाई यहीं पे बात चलेगी। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे।